हाँ, अगर गठबंधन करने की बात नीतीश कुमार जी से आएगी वह तभी होगा। के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा जी तो डगरा के बैगन है, कब क्या बोलेंगे कब कहाँ जाएंगे। इससे इतर अगर नीतीश कुमार जी कोई नए गठबंधन बनाते हैं और उसमें अगर जब पार्टी का साथ अगर चाहें जिसमें तमाम विपक्षी को भी रखे, कांग्रेस को भी रखे, तब हम लोगों की संभावना हो सकती है जाने। देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मौसम में ठंडक है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हम कोई मौसम की जानकारी आपको देने नहीं आए हैं। हम बस ये बताने आए हैं कि मौसम में ठंडक है, गर्मी से राहत मिली है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्माहट है या गर्माहट बढ़ रही है। एक गर्म खबर, एक गर्म कयास सामने आया है जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, बिहार की सियासत को और गर्माहट दे दी है। और वो खबर क्या है, वो कयास क्या है? खबर ये है, कयास ये है कि पप्पू यादव नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। जन अधिकार पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो खबरें हैं, जो कयास हैं, वो ये हैं कि जेडीयू जैसे रालोसपा का विलय जेडीयू में हुआ, उसी तरह जन अधिकार पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन पप्पू यादव नीतीश के साथ जा सकते हैं, ऐसी खबर है। हम ना तो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं और इस खबर को लेकर विस्तार से हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि क्या संभावना है, क्या वाकई पप्पू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती संभव है बिहार की राजनीति में, और कम से कम मौजूदा वक्त में या फिर आने वाले कुछ महीनों में। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस संभावना पर, इन खबरों पर, इन कयासों पर बात करने के लिए हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी हैं। रजनीश तिवारी जी, राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि वो क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट भी आप खूब बढ़िया खेलते हैं, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट में भी और राजनीति में भी। दोस्त को दुश्मन बनते, हमारी उम्र कम है, आपकी उम्र कम है, तब भी हमने देखा है, और दुश्मन को दोस्त बनते भी हमने देखा है। कई उदाहरण हैं, अगर उदाहरण की चर्चा की जाए तो फहरिस्त बहुत लंबी है, उदाहरण की लिस्ट लंबी है। पप्पू यादव और नीतीश कुमार सियासी रूप से दोस्त हो सकते हैं क्या? पहले तो इन खबरों, इन कयासों पर आप बताइए कितनी संभावना है। देखिए, यह जो आप खबर आपके मामले संज्ञान में है, मैं तो समझता हूं कि मैं इस प्रकार का खबर अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है और यह बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका निराधार है। जो खबरें आ रही हैं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। ऐसी कोई चर्चाएं हमारी पार्टी और जदयू के बीच में नहीं रही है, और खासकर गठबंधन की बात तो दूर है, आपने विलय की बात कही। ऐसी हमारी कोई हालात तो नहीं है कि हमारी पार्टी को जदयू जैसी पार्टी के साथ विलय करना पड़े। यह जो खबरें हैं भ्रामक खबरें हैं और बदनाम करने का एक साजिश रचा जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और पप्पू यादव जी के चेहरे और पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के लगातार अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं। हमारे जानकारी में जो हमारे अंदर पार्टी में जो चल रहे हैं और जो मेरी जानकारी है, उस जानकारी से मैं आपको एक क्लियर बताता हूं। मेरी पार्टी की आप तमाम जो आप नेता हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसी कोई खबर जो आपके पास है या भ्रामक खबर है या लोगों को भरमाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं विलय की बात है, नहीं गठबंधन की बात है। आखिर जिस सरकार के खिलाफ हम लोग लोहा ले रहे हैं और जिस नेता के खिलाफ में जिसकी नाकामियों को हम लोग उजागर कर रहे हैं और जिस सरकार के खिलाफ 5 साल से हम लोगों का संघर्ष है, वैसी स्थिति में उनके साथ जाना हमें कहीं से न्यायोचित हमारी पार्टी को नहीं लगता है और हम ऐसा कदम भी नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर गठबंधन करने की बात नीतीश कुमार जी से आएगी वह तभी होगा जब बिहार के विकास के लिए और जो यह तानाशाही केंद्र में बैठी हुई सत्ता है और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोगों को शोषण करती आ रही है, तानाशाही कानून लाती रही, जैसे कृषि कानून हो या तमाम प्रकार के डिमोनेटाइजेशन हो, काला कानून हो, जीएसटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तमाम तरह के नियोजित सिर्फ हर चीज का नियोजीकरण करने के लिए वाली सरकार हो। इससे इतर अगर नीतीश कुमार जी कोई नए गठबंधन बनाते हैं और उसमें अगर जब पार्टी का साथ अगर चाहें जिसमें तमाम विपक्षी को भी रखे, कांग्रेस को भी रखे, तब हम लोगों की संभावना हो सकती है जाने।
अगर एक इतर गठबंधन बने जिसमें कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी दलों हो, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जदयू आती है तब विचारणीय है। आरजेडी भी हो उस विपक्षी गठबंधन में। अब देखिए आरजेडी, हमने आपको कहा कि एक मजबूत गठबंधन जब इस तानाशाही का सरकार के खिलाफ, तानाशाह सरकार जो हुकूमत केंद्र में है उसके खिलाफ अगर कोई गठबंधन बिहार में बनता है, उसमें कोई भी दल हो, अगर उसमें पप्पू यादव जी की आवश्यकता होगी, अगर उस गठबंधन के दलों को, और पप्पू यादव जी को वो लेना उचित समझेंगे तो हमारी पार्टी विचार करेगी। अगर अभी जिस प्रकार की खबरें हैं जी, उसको मैं खारिज कर हैं रजनीश जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार खुद को बीजेपी से अलग करते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में गैर बीजेपी दलों का कोई गठबंधन अगर बिहार में बनता है, राष्ट्रीय स्तर पर बनता है, और पप्पू यादव को ऑफर किया जाता है उस गठबंधन में साथ आने के लिए, तो पप्पू यादव को जन अधिकार पार्टी को गुरेज नहीं होगा इससे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पार्टी उसके बाद फिर विचार करेगी, आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। अगर बिहार के विकास के लिए अगर कोई गठबंधन हो, जो महागठबंधन जो इस बार बना, देखें आप क्या स्थिति रही महागठबंधन में, नूरा कुश्ती का खेल चुनाव से पहले, कोई इस दल में कोई उस दल में। तो मैं समझता हूं कि अगर एक मजबूत गठबंधन बनती है, जैसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, हमें फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, अगर भविष्य में बनता है और वहां अगर हमारे नेता की आवश्यकता होगी तमाम दलों, तो विचारणीय रहेगा। और जाहिर सी बात हम जा भी सकते हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की अभी खबर आपने हमको बताया, या आप लोगों के बीच में जो इस प्रकार की खबर आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे हमारे हालात नहीं। रजनीश तिवारी जी, आपने कहा कि जिस नेता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस सरकार की नाकामियों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उजागर कर रहे हैं, हमारी लड़ाई जिसके खिलाफ है, हम उसके साथ कैसे जा सकते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में एक उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई की लड़ाई लड़ते थे, अनशन पर बैठे, उन्होंने अनशन किया और शिक्षा सुधार को लेकर बिहार सरकार को लगातार घेरते रहे, और तब भी घेरते रहे जब वो बिहार में और केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार के साथ हैं, उनकी पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी के एमएलसी हैं। तो जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं उसके खिलाफ आप उसके साथ चले जाते हैं, ऐसा उदाहरण तो मौजूद है। आप ये कह रहे हैं किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा की राह पर पप्पू यादव नहीं चलेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि हमारे ऐसे हालात नहीं, और हमें इस सरकार के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा जी तो डगरा के बैगन है, कब क्या बोलेंगे, कब कहाँ जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव जी की जो राजनीतिक छवि रही है वह ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। आप यह बताइए कि 5 साल से हम लोग 2015 में हमारी पार्टी बनी है, और आज 6 साल में हम लोग जिस सरकार के नाकामियों को उजागर करते रहे, हमारी ऐसी क्या हालात है? उपेंद्र कुशवाहा जी के पास सारे रास्ते बंद हो गए थे, वह अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, संसदीय क्षेत्र में चुनाव हार गए। हम तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग का एक नया मॉडल, हम लोग का एक अलग ब्लू प्रिंट है। नीतीश कुमार जी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं बनता जब तक वह एनडीए में बने हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार की और जात और जमात की राजनीति नहीं करनी थी, वह जात की राजनीति कर रहे थे, जमात की राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं। और वह जब जमात की राजनीति में उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी, जब वह वर्तमान से पूर्व उनके पद पर डिग्नेशन जब लग गया, जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो निजी स्वार्थ में, चाहे वह एमएलसी बनने का स्वार्थ हो, मंत्री बनने का स्वार्थ हो, या अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने का स्वार्थ हो, या सत्ता में बने रहने का स्वार्थ, वह स्वार्थ बस वहां गए। लेकिन हमारी पार्टी का हमारी मंशा बिल्कुल स्वार्थहीन मानता है। हम लोग इतना साल से सेवा कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। न भी हमारे नेता पूर्व सांसद, न वर्तमान सांसद है, न मंत्री है, न सत्ताधारी दल के सहभागी हैं। तो हमें सत्ता सुख नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि चाहे जितना राजनीतिक नुकसान हो जाए चुनाव में, जो हमने देखा है, चाहे जिस तरह की भी राजनीतिक मजबूरी हो, और महत्वाकांक्षाओं के आगे जन अधिकार पार्टी मजबूर नहीं है, पप्पू यादव मजबूर नहीं है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की राह पर चलने का सवाल नहीं उठता है। फिलहाल जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, आप नीतीश कुमार के साथ जाने की नहीं सोच सकते। एक तरह से ये शर्त है कि आप तभी गठबंधन कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश से दोस्ती तभी संभव है जब नीतीश कुमार खुद को बीजेपी से अलग कर ले। कुल मिलाकर बात यही है। जी बिल्कुल, गैर एनडीए सरकार अगर चाहती है कि अगर हम बिहार में विकास मॉडल,
अब यह बताइए कि जब तक यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पर अभी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप अनुकंपा ही इसको कहिएगा, जो कि 43 एमएलए लाकर आप भारतीय जनता पार्टी का 74 एमएलए और आप अनुकंपा पे आपको वो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, आप अपना कानून चला नहीं सकते हैं, सारे कानूनों में उसका हस्तक्षेप है, आप स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप बिहार के विकास के लिए जहां एक और पप्पू यादव जी के इस जो एम्बुलेंस प्रकरण मामला से नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं खुशी हुआ था, इस बात की खुशी था कि भारतीय जनता, देखिए उनका राजनीति बिल्कुल अलग है, नीतीश कुमार जी न चाहते हुए भी केंद्र सरकार के दबाव में पप्पू यादव जी को जेल भेजने का काम किया है उन्होंने। जाते जाते बहुत कम शब्दों में आपसे ये जानकारी चाहेंगे, बहुत जल्द हम इस पूरी डिबेट को खत्म करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं, जन अधिकार पार्टी ये चाहती है, ये उम्मीद रखती है नीतीश कुमार से पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कि बिहार में एक गैर बीजेपी दलों का मजबूत गठबंधन होना चाहिए, विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं रखता हूं, इसलिए कि गैर एक अभी जो वर्तमान जो हालात हैं उस हालात में सभी दलों को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और एक नए विकल्प देना पड़ेगा। लेकिन वैसा महागठबंधन में जो अभी जो हालात है वैसी अगर गैर सरकार हम बनाए चलेंगे या ऐसी गठबंधन करने चलेंगे जिससे स्वतंत्र उसी गठबंधन का नुकसान हो, उसी का हानि हो, तो मैं ऐसा गठबंधन भी हमारी दल नहीं चाहे। एक चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की भी पाबंदी होती है, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो जाएगा। जो सवाल थे उसके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है।